कोरोना महामारी से करा रही दुनिया का गुनहगार कौन है? वो चीन जिसने वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया, या दुनिया के वो देश जिनकी सरकारों ने शुरुआती दौर में वायरस से मचने वाली संभावित तबाही को अनदेखा किया? आखिर दुनिया भर में कोरोना के कारण 33 लाख से भी ज्यादा मौत का जिम्मेदार है कौन? इस सवाल का जवाब तलाशा है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ने, और इस संस्था ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल के मुताबिक दुनिया पर आई महामारी के इस आपदा का जिम्मेदार है वो WHO, जिसे पूरी दुनिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास और बेहतरी के लिए मान्यता दी। लेकिन कोरोना के कारण कैसे WHO 33 लाख मौत का जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना महामारी का कहर, आम लोगों को संक्रमण का डर और पूरी दुनिया में मौत की लहर। जिम्मेदार कौन है? कोरोना वायरस फैलाने वाला ग्लोबल विलेन या फिर उसे बचाने वाली संस्था? ये सवाल महामारी से जारी सबसे बड़ी लड़ाई के बीच उठना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो संस्था विश्व बिरादरी के भरोसे पर चलती है वो विश्वासघात की कालिख से सन चुकी है। बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की, जिसकी कोरोना की शुरुआत से इस हाहाकारी हालत तक कार्रवाई संदिग्ध थी, और अब इसे बेनकाब किया है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने, जिसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया की स्वास्थ्य सुविधाओं पर नैतिक रूप से गवर्निंग और जरूरतमंदों तक पहुंचाने वाले WHO की वजह से ही कोरोना काल में हाहाकार मचा है। आ गई है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे से ऊपर चढ़ा हूँ। बोले सकल तू बताएगा। और सब लोग यहाँ के जितना डॉक्टर है सब प्राइवेट में जाके बैठ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या हम कोरोना महामारी से बचने वाली तबाही रोक सकते थे? क्या दुनिया में 33 लाख से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती थी? स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल की जांच रिपोर्ट देखें तो इसका जवाब हाँ में मिलता है। इस पैनल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम देशों की सरकारें जागरूक होती तो इस तबाही को मचने से रोका जा सकता था और लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के प्रबंधन में हुई खामियों को उजागर करते हुए नई पारदर्शी व्यवस्था लाने की सिफारिश भी की गई है। हालांकि ये व्यवस्था कैसे बनेगी ये विश्व बिरादरी को तय करना है, लेकिन महामारी काल में जो खामियां नजर आई हैं पहले उन्हें समझ लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस और खराब तालमेल ने हालात बिगाड़े हैं। कोरोना वायरस की चेतावनी के संकेत नजरअंदाज हुए हैं। WHO ने महामारी के लिए अलर्ट भेजने में देरी कर दी। WHO के खराब फैसलों की वजह से 33 लाख जाने गई। WHO की लेट लतीफी से वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हुई। इस स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने न सिर्फ WHO को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि विश्व के देशों की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन सवाल यह है, इस स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल की विश्वसनीयता क्या है और इसकी रिपोर्ट को क्यों गंभीरता से लिया जाना चाहिए? इसका जवाब है रिपोर्ट के वो अहम बिंदु जिन्हें कोरोना वायरस के पहले केस से लेकर अब तक की स्थिति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इन बिंदुओं को देखने से पहले इस पैनल में शामिल 2 अहम नामों के बारे में जान लीजिए जो विश्वसनीयता की कसौटी को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल पहला नाम है हेलेन क्लार्क का, जो न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके अलावा दूसरा नाम है 2011 में नोबेल विजेता लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ। इन 2 हस्तियों ने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर ये पूरा खुलासा किया है, जिसमें एलन जॉनसन सरलीफ ने खुलकर एक बड़ी खामी का खुलासा किया, और वो खामी है हर स्तर पर हुई देरी। इससे जुड़ा बयान उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिया उसे भी समझिए। दुनिया आज जिस स्थिति में है उसे रोका जा सकता था। नाकामी, इसके अंतराल तैयारी और प्रतिक्रिया में देरी के कारण ही आज हम इस हालात में पहुंचे हैं। शुरुआती दौर में और तेजी से कार्रवाई तो हुई, लेकिन इस तेजी में देरी हुई और इसी देरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या वाकई दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई 33 लाख से ज्यादा मौत का जिम्मेदार वो WHO है जिसे दुनिया के सभी देशों ने मान्यता दी है? क्या WHO को अलर्ट भेजने में देरी हुई है? और क्या सच में इस तबाही को होने से पहले रोका जा सकता था?
इन्हीं खामियों को उजागर करने वाली उस रिपोर्ट के कुछ अहम बिंदु का विश्लेषण करते हैं जो इन खामियों की तरफ इशारा। खामी नंबर 1, महामारी की घोषणा में देरी। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की घोषणा में WHO ने बहुत लंबा वक्त लगाया है, जिसका विस्तार कुछ ऐसा है। 30 जनवरी 2020 तक चीन में हालात विकट हो चुके थे। चीन में मिला वायरस दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। WHO भी कोरोना वायरस की गंभीरता को जान चुका था, लेकिन WHO ने महामारी की घोषणा 11 मार्च 2020 को की। हालांकि WHO ने इस संबंध में पहले दावा किया था कि जैसे ही उन्हें कोरोना वायरस जनित बीमारी के बारे में पता चला तभी महामारी की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि वायरस की पहचान, संक्रमण की गंभीरता और महामारी के ऐलान के बीच लंबा वक्त है, जिससे ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। खामी नंबर 2, यात्राओं पर रोक नहीं लगी। इस खामी का जिम्मेदार भी WHO को ही माना गया। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल के मुताबिक WHO की आपात समिति ने गंभीरता जानने के बावजूद तत्काल यात्राओं पर रोक लगाने की सिफारिश नहीं की। अगर ऐसा होता तो महामारी को सीमित रखा जा सकता था और पूरी दुनिया तबाही से बच जाती। जिन 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें भी बचाया जा सकता था। खामी नंबर 3, दुनिया की सरकारें नाकाम। इंटरनेशनल जांच रिपोर्ट में WHO के साथ दुनिया के कई देशों की नाकामियां भी उजागर की गई। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो बेहद अहम है। इन तर्कों की गंभीरता को समझिए। विश्व की सरकारें 30 जनवरी तक हालात नहीं समझ पाई। 30 जनवरी को बड़ी चेतावनी के बाद भी शिथिलता दिखाई। 30 जनवरी से जो वाजिब कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। 11 मार्च को महामारी घोषित होने तक सरकारें सोती रहीं और जैसे ही WHO ने कोरोना वायरस जनित महामारी की घोषणा की, सरकारों का फोकस भी इस महामारी पर हुआ। लेकिन तब भी अपने देश की जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था या दूसरी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। नतीजतन कई देश बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। इसके अलावा भी कई खामियों को स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने उजागर किया, जिसमें WHO की तरफ से बरती गई लापरवाही सबसे अहम बताई गई है। और इस जिम्मेदारी को लादने के पीछे जो तर्क दिए गए हैं, उन्हें ना तो नकारा जा सकता है, ना ही उसके खिलाफ कोई दूसरे तर्क काम आ सकते हैं। बहरहाल इसी पैनल ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जो इस वक्त दुनिया के देशों के हालात सुधारने में कारगर हो सकते हैं। सुझाव देखिए। कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने से उत्पादन बढ़ेगा। हर देश में वैक्सीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वैश्विक वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाए। अमीर देश गरीब देशों को 100 करोड़ वैक्सीन दान करें। इनके अलावा दूसरे सुझाव कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर देश में टास्क फोर्स के गठन से जुड़े हैं, जिनमें धनी देशों से योगदान की अपेक्षा ज्यादा की गई है। रिपोर्ट के तहत दुनिया के सबसे धनी देशों को मौजूदा और महामारी की अगली तैयारी के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की गई है। इसके अलावा महामारी के खिलाफ जंग लड़ने वाले संगठनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने की दरख्वास्त भी है। वहीं WHO से किसी भी तरह की उम्मीद को पालना सांकेतिक रूप से बेईमानी भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।